यीशु मसीह के बाबरकत खूबसूरत अज़ीज़ जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। एक बार फिर मेरे अज़ीज़ो कलाम की सच्चाइयों को लेके आपके दरमियान हाजिर हूँ। तो आइए आज फिर कलाम की सच्चाइयों को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ो आज जो कलाम का टॉपिक चूज़ किया है, आज कलाम का टॉपिक है पहचान, यानी CNIC, कौमी शनाख्ती कार्ड। आमीन, जो हमारी शनाख्त को ज़ाहिर करता है। और ये कौमी शनाख्ती कार्ड जो होता है उससे हमारी पहचान होती है कि हम कौन से मुल्क से हैं, कौन सी ज़ुबान से हैं और हमारी रंग व नस्ल क्या है। तो क्या हम मसीह में अपनी पहचान जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि मसीह में हम कौन हैं और मसीह में हमारी NIC नंबर क्या है? क्या हम इस सारी बातों से वाकिफ़ हैं? अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो मेरा यकीन है आज के कलाम के वसीला से आप बरकत को रिसीव करेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील 3 बाब और उसकी 17 आयत। कलाम मुक़द्दस में मेरे अज़ीज़ो यूँ लिखा है, और देखो आसमान से ये आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। अब ये किसके बारे में तस्दीक हुई है, किसके बारे में ये पहचान बताई गई है? क्या आपको अपनी तस्दीक है? क्या आपको अपनी पहचान का पता है? ये किसके बारे में तस्दीक की गई है? ये किसकी पहचान के बारे में बताया गया है? ये पहचान यीशु मसीह के बारे में बताई गई। यीशु मसीह खुदा का प्यारा बेटा है जिससे खुदा बाप खुश है। और आसमान से बाप ने खुद आवाज़ दे के लोगों को बताया कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। आज हमें भी अपनी पहचान पता होनी चाहिए कि हम मसीह में कौन हैं, हमारी पहचान क्या है मेरे अज़ीज़ों, और हम कौन हैं, कौन सी रंग व नस्ल से हम ताल्लुक़ रखते हैं। बाप ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। क्या बाप आज आपसे भी खुश है? क्या बाप आज मुझसे भी खुश है? और हम खुदा में कौन है, हम मसीह में कौन हैं और हमारी पहचान क्या है? क्या आज आप अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं? तो ये कलाम आज आपकी पहचान को आपसे मुतारिफ कराएगा। आमीन। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह अबलीस जो है हमेशा ढूंढता रहता है कि किसको फाड़ खाए, इसी तरह अबलीस हमारी पहचान को भी हमसे हमेशा छीनने की कोशिश करता है। क्या मेरे अज़ीज़ों आपको पता है कि आप मसीह में कौन हैं और आपकी पहचान क्या है और आप क्यों हैं? आमीन। हम जानेंगे कलाम मुक़द्दस में जिस तरह अबलीस ने खुदा के बेटे की पहचान पे सवाल किया और पहचान पे हमला किया। और अगर आप देखना चाहें तो कलाम मुक़द्दस में से देखिए मत्ती की अंजील 4 बाब, उसमें लिखा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर जो है रोटियां बन जाए। उस वक्त यीशु मसीह 40 दिन और रात फाके में रहे और अबलीस ने उस वक्त पे यीशु मसीह की पहचान पे हमला करते हुए उसने कहा, क्या तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि जो तेरे पास पत्थर पड़े हैं ये रोटियां बन जाए ताकि तू खा के सैर हो सके। अबलीस ने यीशु मसीह की पहचान पे हमला किया कि अगर तू खुदा का बेटा है, क्या तू जानता है कि तू खुदा का बेटा है, तो ये पत्थरों से फरमा दे कि ये रोटियां बन जाएं तेरे लिए। यीशु मसीह ने जवाब दिया कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, जो कलाम में से निकलती है। आज आप भी जान जाएं
کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ کلام سے سیر اور آسودہ ہوگا۔ ابلیس آپ کی پہچان پہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ ابلیس آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ تو مسیح میں کون ہے؟ کیا تجھے اپنی پہچان کا پتہ ہے؟ ابلیس نے پہلا حملہ یسوع مسیح پہ کیا، اگر تو اپنی پہچان کو جانتا ہے۔ اسی طرح ابلیس نے دوسرا حملہ میرے عزیزوں کیا اور اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو ہے، تجھے پتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیری بابت فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ کیا تو جانتا ہے کہ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ جانتا ہے۔ ابلیس جو ہے یسوع مسیح کو اونچے کنگرے پہ لے گیا اور کہا کہ یہاں سے نیچے گرا دے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرشتے تجھے بچا لیں گے۔ کیا تجھے اپنی پہچان کا پتہ ہے؟ ابلیس میرے عزیزوں ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس نے یسوع مسیح کی ذات پہ بھی اٹیک کیا کہ کیا تو جانتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے۔ وہ کلام کو بھی جانتا ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے تاکہ تجھے پتھر سے ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ ہمیں ہمیشہ پھنسانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، کیونکہ اگر ایماندار کو اپنی پہچان کا پتہ چل جائے، اگر ایماندار کو اپنی پہچان حاصل ہو جائے تو ابلیس منہ دھاڑے جو پھرتا رہتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، وہ شکست خور ہو جائے گا، وہ شرمندہ ہو جائے گا، وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اگر آپ اور مجھے اپنی پہچان پتہ ہے تو ہم ابلیس کو بھگا سکتے ہیں کہ ابلیس دور ہو جا، اے شیطان دور ہو جا، مجھے اپنی پہچان پتہ ہے، میں مسیح میں کون ہوں، مجھے اپنی پہچان کا پتہ ہے۔ آمین۔ اگر ہمیں اپنی پہچان پتہ ہے تو ہم ابلیس کو اپنی زندگی سے دور بھگا سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ نکالیے خروج 3 باب اور اس کی 11 آیت میں موسیٰ کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ Who I am؟ میں کون ہوں؟ موسیٰ کو بھی اپنی پہچان ہی پتہ نہ تھی کہ وہ کون ہے۔ جب خدا نے اسے حکم دیا کہ تو جا اور فرعون سے کہہ کہ خدا کے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خدا کی عبادت کرے، تو موسیٰ نے کہا کہ میں کیسے جاؤں، مجھے تو اپنی پہچان ہی پتہ نہیں، میں کیا کروں گا، میں کون ہوں کہ میں فرعون سے جا کے کہوں کہ خدا کے لوگوں کو جانے دے، وہ کیسے میری بات مانے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ مصر سے فرعون کے محل سے بھاگ کر بیابان میں چلا گیا۔ خدا نے موسیٰ سے وہاں جا کے ملاقات کی کہ بنی اسرائیل قوم کو رہائی دلانے کے لیے یہ منصوبہ تجھے دیا گیا ہے کہ تو جا اور فرعون سے بات کر تاکہ جو قید میں ہیں وہ رہائی پا جائے، بنی اسرائیل قوم جو قید میں ہے وہ رہائی پا جائے۔ اور اسی طرح موسیٰ نے خدا کو جواب دیا میں کون ہوں، کیونکہ موسیٰ کو اپنی پہچان میرے عزیزوں پتہ ہی نہ تھی کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ آمین۔ آج ہمیں بھی اپنی پہچان پتہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم کون ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ میں کیسے فرعون کے پاس جاؤں کہ بنی اسرائیل قوم کو مصر سے جانے دے، میں کیسے بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال لاؤں، کیونکہ موسیٰ کو اپنی پہچان پتہ ہی نہ تھی۔ موسیٰ اپنی پہچان سے واقف ہی نہ تھا میرے عزیزوں۔ آج آپ بھی اپنی پہچان سے واقف نہیں ہیں، آج آپ بھی نہیں جانتے کہ آپ مسیح میں کون ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور طاقت کون بخشتا ہے؟ آپ کا اور میرا خدا، وہ ہمیں طاقت بخشتا ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جنگ میں ہم فتح یابی حاصل کر سکتے ہیں۔
तब जब हमें अपनी पहचान पता चल जाए, जब हमें पता चल जाए कि हम मसीह में कौन है मेरे अज़ीज़ों, और जब मूसा को अपनी पहचान पता चल गई तो वो एक ज़बरदस्त सूरमा बन गया, क्योंकि वो अपनी पहचान से वाकिफ़ हो गया। वो जान गया कि मैं मसीह में कौन हूँ। आमीन। और इसी तरह उसने बियाबान का कठिन मगर ज़रूरी सफ़र ख़त्म कर लिया। बावजूद गुनाहगार गलतियों के बनी इस्राएल कौम अब वादे किए हुए मुल्क की सरहद पर पहुंच गए। आमीन। लोगों में से जासूस चुने गए, 12 जासूस को चुना गया कि वो जाके हालात का जायजा लेके आए। वो वादे की सरजमीन, वो कनान का मुल्क जहां लोग जा रहे हैं, और वो वादे की सरजमीन में जहाँ वो पहुँचने को है वो कैसी है, वहाँ के हालात कैसे। और वो 12 जो जासूस चुने गए थे वो उस हालात का जायज़ा और मालूमात करके वापस आए, और उस मुल्क के उन्होंने फल भी चखे मालूमात फराम करके जब वो लौटे। लेकिन उनका ईमान मेरे अज़ीज़ों कमज़ोर हो गया, वो ईमान में कमज़ोर हो गए, और उन्होंने वहाँ पे देवता देखे, बहुत बड़े जाबिर लोगों को देखा, और उन्होंने वहाँ ऐसे लोगों को देखा जो एक जिन्नात की तरह थे। और मेरे अज़ीज़ों वो डर गए, वो खौफज़दा हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान ना थी। वो 12 जासूस भी अपनी पहचान से वाकिफ़ ना थे कि वो कौन है। अगरचा खुदा ने उन्हें उस मुल्क को देने का वादा भी किया था, लेकिन वो वहाँ के जो रहने वाले देवता किस्म के बड़े बड़े जाबिर किस्म के लोगों को देख के डर गए, परेशान हो गए, और इसी वजह से, इस खौफ की वजह से पहली मर्तबा उस मुल्क कनान में बनी इस्राएल दाखिल ना हो सके। और अगर हम इस पर तवज्जो दें तो वो इस डर से उनका ईमान कमज़ोर हो गया, और 20 लाख लोगों को खुदा ने मूसा के वसीला से रिहाई दिलाई। और मेरे अज़ीज़ों 12 नुमाइंदे मुल्क कनान की जासूसों के लिए जो भेजे गए थे, जब वो लोग वापस आए तो 2 ग्रुप की सूरत में थे। एक ग्रुप 10 अफराद पर मुश्तमिल था जो कि 20 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहा था, और एक ग्रुप खुदा के लोगों की हकीकी सूरत की अक्कासी कर रहा था। आमीन। वो कहने लगे, हमने बनी अनकास को देखा जो जाबिर है और जाबरों की नस्ल से हैं, और हमने उनकी निगाह में खुद को ऐसे देखा कि जैसे हम टिड्डे हैं, और वहाँ जितने भी हमने आदमी देखे वो बहुत ही बड़े बड़े और कद्दावर जिन्नात किस्म के लोग हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि उन पर हमला कर सके। हम कैसे वादे की सरजमीन में दाखिल हो सकेंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़ोरावर है, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम तो कीड़े की मानिद हैं। हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे? हम तो इस लायक नहीं है कि उनका मुकाबला कर सके, क्योंकि वो बहुत ही ज़ोरावर लोग हैं। यशवा ने कहा, ये सच नहीं है जो ये बता रहे हैं जासूस, ये बात सच नहीं है। हकीकत तो ये है कि वो बिल्कुल इसके बरअक्स है। सच ये है कि वो जिस मुल्क में जासूसी करके आए हैं, लोग वहाँ की कौम और बादशाह और वहाँ की फौज बनी इस्राएल से खौफज़दा है। अब यशवा उनको बता रहा है कि जो जासूस बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वहाँ जिन्नात किस्म के लोग नहीं हैं, कोई जाबिर नहीं है, कोई कद्दावर लोग नहीं हैं, बल्कि वो तो बनी इस्राएल कौम से खौफज़दा है। जिस तरह खुदा ने अपनी
कुदरत और जलाल के वसीला से अपने आप को ज़ाहिर किया और अपनी कुदरत से अजीब और गरीब अंदाज से उन सबको रिहाई दिलाई। और इसका चर्चा सारी दुनिया में, कौमों में फैल चुका है। यशवा और कालिब को अपनी पहचान पता थी कि हम खुदा में कौन हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे वो जिन्नात किस्म के लोग हैं, चाहे वो कद्दावर लोग हैं, पर जब खुदा हमारे साथ है तो हमारा कौन मुखालिफ हो सकता है। क्योंकि उन्हें अपनी पहचान पता थी कि हम खुदा में कौन हैं। क्योंकि खुदा हमारे साथ है, वो ईमान में मजबूत हुए। यशवा पहला बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, क्या मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया सो मजबूत हो जा। अब ये कौन हुक्म दे रहा है? किसने कहा कि सो मैंने तुझे कहा है कि मजबूत हो जा? खुदा ने कहा सो मजबूत हो जा, फिक्र ना कर, देख मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई मुखालिफ नहीं हो सकता। और इसी तरह 365 दफ़ा खुदा फरमाते हैं कि हौसला रख, फिक्र ना कर, मजबूत हो जा, देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तो क्यों फिक्र करता है? चाहे वो जिन्नात किस्म के लोग हैं, चाहे वो कद्दावर जोरावर लोग हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तो तेरा कौन मुखालिफ हो सकता है? मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तुझे फतहयाबी दूंगा। हौसला रख, बेदिल ना हो, क्योंकि तेरा खुदा तेरे साथ है। आमीन। यशवा और कालिब ने लोगों से कहा कि वो लोग हमारी खुराक हैं, क्यों फिक्र कर रहे हो? वो तो हमारी खुराक है, हम हमला करेंगे और उन्हें शिकस्त होगी और हमें फतहयाबी होगी। आमीन। उनका खौफ ना करो। अगर खुदा हमसे राजी है तो हम उस मुल्क में ज़रूर पहुंचेंगे जहां शहद और दूध बहता है। और जिनको अपनी पहचान हासिल थी मेरे जीजो, वो तो उस वादे की सरजमीन में पहुंच गए। और जिनको अपनी ताकत का अंदाज़ा ना था, जिनको अपनी पहचान मालूम ना थी, वो बियाबान में ही मारे गए। आज आप कौन सी ग्रुप में है? उस ग्रुप में जिनको अपनी पहचान पता नहीं है, जो कहते हैं कि वो जाबिर किस्म के हैं, बहुत जोरावर है, बहुत कद्दावर है। क्या आप उस ग्रुप में हैं जो बीमारियों को कहते हैं कि बीमारी बहुत बड़ी है? क्या आप उस ग्रुप में हैं कि जो कहते हैं कि बीमारी कुछ नहीं, मेरा खुदा इन सारी चीज़ों से कई गुना बड़ा है? आमीन। और वो ग्रुप है यशवा और कालिब का ग्रुप, जिन्हें यकीन था कि खुदा हमारे साथ है, जिन्हें अपनी पहचान का पता था मेरे जीजो। और जब हमें अपनी पहचान पता चल जाती है तो फिर हमारी कामयाबी हर चीज़ में मुमकिन हो जाती है। आमीन। इसी तरह आज आप अपने बारे में क्या जानते हैं कि हम खुदा में क्या हैं? हम खुदा में कौन हैं? What is all? क्या हमें अपनी पहचान पता है कि हम खुदा में कौन हैं? आज गौर से सुनिएगा, बगौर इस बात को सुनिएगा कि आप मसीह में कौन हैं, आप खुदा में कौन हैं। क्या आपको अपनी पहचान पता है? मेरे जीजो, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। वो आसमानी बाप है, उसने हमें बाप कहने का हक बख्शा, उसने हमें बेटे और बेटियां बना लिया। हम उसके बेटे और बेटियां हैं और खुदा हमेशा और मुसलसल हमारे साथ है। मूसा की पहचान और ताकत यही थी कि जो उसके हाथ में लाठी थी, वो उसकी पहचान बनी। और इस लाठी से मूसा ने, मेरे जीजो, यही कहा कि ये लाठी खुदा ने कहा कि तेरे लिए काफ़ी है।
इसी से तुझे कामयाबी होगी, इसी से तुझे फतहयाबी होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मूसा की पहचान और ताकत थी उसके हाथ की लाठी जो खुदा ने उसे दी थी, और खुदा ने कहा कि ये लाठी ही तेरे लिए काफ़ी है इस अजीम छुटकारे के लिए। आमीन। हम में से बहुतों का यही है हाल कि हम अपने हाथ में लाठी थामे हुए तो फिरते हैं, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल नहीं आता, हमें अपनी पहचान का पता नहीं। मेरे जीजो, इस लाठी को इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल कीजिए, और ये लाठी है खुदावन का जिंदा कलाम जो हमेशा आपके साथ है। कलाम में लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इस लाठी का इस्तेमाल करते हुए इब्लीस का मुकाबला कीजिए, अपनी पहचान को हासिल करते हुए इब्लीस का मुकाबला कीजिए, तो मेरे अजीजों इब्लीस आपसे भाग जाएगा। गुनाह के खिलाफ, आजमाइशों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमें अपने बाप से रिश्ते की पहचान ही पता नहीं, और जब हमें पहचान पता चल जाए तो कलाम लिखा है कि हम जान जाएंगे कि हम मसीह में कौन हैं, हम खुदा में कौन हैं। कलाम में लिखा है कि देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। आमीन। हम सिर्फ फर्जंद कहलाए नहीं, हम फर्जंद हैं। हमारी पहचान ये है कि वो बाप है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन। गलतियों 4 बाप और उसकी 6-7 आयत में लिखा है, खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी है बाप कहकर पुकारता है। आमीन। मेरे अजीजों, हमें अपनी पहचान पता होनी चाहिए। यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी तन्हा ना छोड़ूंगा। खुदा फरमाते कि फिक्र ना कर, हरासा ना हो, देख मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। आमीन। सो मेरे जीजो, कादिर खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे, और मेरा यकीन है आज आपको अपनी पहचान मिल गई होगी। आज आपको NIC नंबर मिल गया होगा कि आप कौन हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। जब आपको अपनी पहचान मिल जाए तो फतहयाबी आपके कदमों में होगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।